एक सर्विस क्लास आदमी को हर चीज़ देखनी पड़ती है, खाली ये नहीं देखना कि भाई गाड़ी मजबूत ले ली और सब कुछ हो गया। ये 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड है। हाँ। इसकी मेंटेनेंस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मैं इसको अभी लैंसडाउन ले जा चुका हूँ और स्पीति वैली ले जा चुका हूँ। एवरेज तो इसकी बहुत अच्छी है। अगर आपको माइलेज मशीन चाहिए तो उसके इससे कंपेरिजन कोई भी नहीं है। अभी दिल्ली से वापस आ रहा था तो शिमला पहुँचने तक की रात हो गई थी और उस दिन बारिश भी अच्छी खासी हो रही थी। तो मुझे इसकी लाइट में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे 20-25 की स्पीड चलना पड़ रहा था कि कोई पत्थर ना आ जाए सामने, वो दिख ही नहीं रहा था, या फिर दूसरी गाड़ी की लाइट में चल रहा था मैं। बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। फिर मैंने लोकल में भी चेक किया, मैंने मारुति में कंप्लेन भी करी, पर अभी तक तो कुछ सॉल्यूशन मिला नहीं है हेडलाइट का। कह सकते हो हाँ, आप पेंट इसको। इसका बहुत लो क्वालिटी का कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं स्पीति गया था तब रोड अच्छे नहीं बने अभी तक वहाँ के। मई में जब मैं गया था बन रहे थे उस टाइम पे। तो कहीं भी मेरे को ऐसा लगा मैं थक गया हूँ, यहाँ पे गड्ढे आ रहे हो, गाड़ी बहुत बम्प कर रही है, बहुत ही प्यार से निकल जाती है। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक और कार का ओनरशिप रिव्यू जो है वो शेयर करने वाला हूं। गाड़ी अपने सामने खड़ी है, ये है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। अब इसमें खास क्या रहने वाला है, खास ये है कि लास्ट वीडियो जैसे अगर आपने देखी हो ग्रैंड विटारा ओनरशिप रिव्यू की, तो उस कार के अंदर हमने ऑटोमेटिक का जो ओनरशिप रिव्यू है वो कंडक्ट किया था। बट आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारे पास गाड़ी है, ये है इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरियंट, जिसका आज के इस वीडियो के अंदर हम ओनरशिप रिव्यू आपको शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलाना चाहूंगा इस कार के ओनर के साथ में और उन्हीं से जानेंगे कि सारी डिटेल वगैरह इस कार के बारे में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। राहुल। तो राहुल जी आज के इस वीडियो के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, कौन सा वेरिएंट है ग्रैंड विटारा ये का? डेल्टा मैनुअल है। कब कार परचेस करी और कितने की आपको ऑन रोड कॉस्ट ये करी? हमने मार्च में परचेज करी थी और ये ऑन रोड 1410 की पड़ी थी। इसमें एक्सेसरी थी इसके फुट स्टेप और एलॉय व्हील्स और थोड़ी बहुत छोटी मोटी। तो छोटी मोटी एक चीज़ के साथ आपने उसको हाँ, परचेस किया। 1410 की पड़ी थी ऑन रोड। तो एचआर नंबर सर गाड़ी जो है वो ऑन करते हैं। तो सर सबसे पहले बताइए कि ये गाड़ी आपने जब लेने जा रहे थे, इस बजट के अंदर और भी कंपनीज कार ऑफर करती हैं, कई सारी ब्रांड्स आते हैं, आप ग्रैंड विटारा के ऊपर क्यों चले एक्चुअली गए? मेन जो कंपटीटर है इसके सेल्टोस है और हम्म। क्रेटा है ठीक है। और एमजी के एस्टर भी है। पर एमजी की साइड तो हमें जाना नहीं था, अभी उसका इतना है नहीं। मेंटेनेंस कॉस्ट शायद हाई हो, कुछ पता नहीं उसके बारे में। क्रेटा इसलिए नहीं थी, पहले मैं हुंडई ओन करता था तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, इसलिए क्रेटा नहीं लेनी थी। सेल्टोस हमें पसंद थी, लुक में भी ज़्यादा पसंद थी, वो हमने देखी भी, पर उससे कुछ एक्सीडेंट की वीडियोस वगैरह देखे थे, उसकी सेफ्टी रेटिंग का इशू था। तो हमने गए तो उसके डोर जो है इससे मजबूत है, हमने खोले तो हैवी थे डोर उसके, पर बाकी जो उसकी रूफ और ये देखोगे आप बोनट, तो वो हाँ। इससे हल्का मिलेगा। तो फिर हमें वो पसंद नहीं आई खास। और फिर फीचर्स के ऊपर जाएँ तो इसके डेल्टा वेरिएंट में उसके ज़्यादा फीचर मिल रहे थे, सेम कंपैरिजन करें तो इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स थे, तो हमने लास्ट में इसको फाइनल सेम किया। प्राइस रेंज के अंदर? हाँ, सेम प्राइस रेंज था उसका। बेस से एक ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है ठीक है उसमें, और इसके डेल्टा में, ठीक इसमें है। ज़्यादा फीचर्स हैं। तो जैसे आप कह रहे हो क्रेटा आप इसलिए नहीं गए क्योंकि पहले आप हुंडई का एक्सपीरियंस कर चुके थे। हाँ, तो क्या एक्सपीरियंस था, मतलब सर्विस एक्सपीरियंस कहें या मेरे फिर? पास पहले एसेंट हुआ करती थी 2010 में। तो उसके अंदर एक बार गाड़ी के चलते चलते एक्सल टूट गया था। ठीक। तो मैं सर्विस सेंटर पे गया तो उन्होंने पहले मेरे को बताया कि चेसिस टूट गई है। अच्छा। तो मैं फर्स्ट कार थी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। तो उन्होंने 12-13 हज़ार रुपये खर्चा बता दिया उसका। फिर हम कार को उठवा के वापस बाहर मैकेनिक पे लेकर आ गए। बाहर मैकेनिक पे आया तो उसने कहा कि इसका एक्सल टूटा हुआ है। हम्म। तो उसके बाद एक और बार एक प्रॉब्लम हुई थी, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया था, वो भी उन पे सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। तो बाद में मैंने वो वाली गाड़ी तो सेल कर दी थी, पर उसके बाद मैंने कभी हुंडई की कोई गाड़ी परचेज़ नहीं बेसिकली करी। सर्विस इशू रहा है आपके हाँ, साथ। उनका सर्विस इशू था। और सेल्टोस इसलिए छोड़ दी कि वो दो टुकड़ों में बट हाँ, गई वो थी। उसके तो कई एक्सीडेंट के हमने वीडियो देखे हैं, वो तो हाँ। बहुत। गाड़ी में से मार्च के आसपास तो थोड़े बहुत रिमर्स भी आने स्टार्ट हो गए थे कि फेसलिफ्ट आने वाला है सेल्टोस का। हाँ, आ गए थे। तो वो भी नहीं सोचा कि यार सेल्टोस फेसलिफ्ट आएगा तो कुछ डिफरेंट नहीं, चीज़ मैं आने वाली सर्विस है? के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो नेक्सा के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो अभी तक बहुत अच्छा रहा है। इससे पहले मेरे पास इग्निस थी इनकी, मैंने 4 साल चलाई है। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। एक बार उसका एक्सीडेंट भी हुआ था तो ये गाड़ी खुद लेकर गए, उसको रिपेयर खुद दे दिया, कोई क्लेम में चेक नहीं, कुछ नहीं। और लोनर व्हीकल भी प्रोवाइड करते हैं और सर्विस के लिए गाड़ी घर से पिक हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, कभी कोई फालतू बिल नहीं बनता। और हमारे पास इनकी एस क्रॉस भी है, दीदी को मैंने दिलवा रखी है और अपने ब्रदर को मैंने एक्सल 6 दिलवा रखी है। तो सारी गाड़ी हमारी अच्छी चल रही हैं। तो तो एक मारुति से भरोसा एक जो अच्छा था, एक्सपीरियंस आपने ले हाँ, रखा है जो एक भरोसा था, मारुति तो नेक्सा कहूँगा मैं। नेक्सा का। मारुति पे तो मैं इतना खास नहीं है, नेक्सा जब से आया है तब से इनकी सर्विस पहले से बहुत बेटर है। मतलब आपके लिए अरीना और नेक्सा दोनों अलग चीज़ हो जाती है। दोनों अलग है, क्योंकि हाँ। अरीना की हमारे घर में स्विफ्ट डिज़ायर है, मेरे फादर इन लॉ के पास, हाँ। उनका एक्सपीरियंस इतना खास नहीं है। बट नेक्सा का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा नेक्सा लगा। का बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे सेफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, सेफ्टी में तो देखा जाए तो आपके पास कुशाक का भी ऑप्शन मिल जाता है। कुशाक मिल जाता है, पर स्कोडा 4 साल का मैंने देखी थी, वो भी टेस्ट ड्राइव भी ली थी। हाँ। 4 साल का सर्विस पैकेज दे रहे हैं वो, पर 4 साल के बाद अगर उसमें कोई बड़ा खर्चा आ गया तब मैं क्या करूँगा। एक सर्विस क्लास आदमी को हर चीज़ देखनी पड़ती है, खाली ये नहीं देखना कि भाई गाड़ी मजबूत ले ली और सब कुछ हो गया। हमें उसकी मेंटेनेंस भी देखनी है, रीसेल भी देखनी है। फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, कल को कुछ हो जाए, आपको गाड़ी सेल करनी पड़ जाए, ईजिली सेल हो जाए, पैसे मिल जाए, ये भी ज़रूरी है। सर्विस क्लास को हर एक चीज़ देखनी है। तो मतलब कि ये कहूँ मैं अगर कि आपका जो बाइंग डिसीजन था उसके अंदर बेसिकली आपको फीचर्स चाहिए थे जो कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें, और दूसरा आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी आफ्टर चाहिए सेल थी। सर्विस अच्छी चाहिए थी और रीसेल वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए।
हाँ, मेन तो यही है रीजंस। बाकी से फ्यूल एफिशिएंसी अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी है। तो फ्यूल एफिशिएंसी आप बात कर रहे हो, सबसे पहले इंजन के बारे में बताइए कि अभी तक कैसे गाड़ी आप कहाँ कहाँ चला चुके हैं। ये 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड है। हाँ। इसकी मेंटेनेंस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मैं इसको अभी लैंसडाउन ले जा चुका हूँ और स्पीति वैली ले जा चुका हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा था कि ये बहुत अंडर पावर्ड कार है, बहुत अंडर पावर्ड नहीं है, हल्का फुल्का आपको फ़र्क दिख सकता है। पर इसका कंपैरिजन लोग क्या करते हैं, क्रेटर डीजल से करने लग जाते हैं। आप इसको क्रेटर डीजल से कंपेयर मत करो, क्रेटर नेचुरल एस्पिरेटेड से कर लो और सेल्टोस से कर लो। बहुत ही माइनर फर्क आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा। अंडर पावर आप जैसे कह रहे हो कि माइनर सा है, तो किन जगहों पे फील होता है ये? आज जब हिक्किम पे चढ़ रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी हाइट है, तो वहाँ पे जब कर्व आ रहे थे, बिल्कुल कर्व बैंड थे, तो वहाँ पे पहले हमें गियर स्पीड डाउन करनी पड़ रही थी, तो हल्का मैं चढ़ तो जा रही थी पर हल्का सा लग रहा था कि थोड़ा फोर्स ले रही है गाड़ी। तो इसमें एक स्मार्ट हाइब्रिड आता है, तो स्मार्ट हाइब्रिड किस हद तक असिस्ट करता है कुछ उसके हाँ अंदर? होता है, वो दिखाता भी है मीटर पे भी, जब वो पावर जनरेट करती है, जब हाँ। उस पर रेस जब देते हैं तब वो पावर जनरेट करती है, सपोर्ट मिलता है इसे, इसीलिए शायद ये एवरेज ज़्यादा देती है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी तो इतनी अच्छी है, मैंने इसमें सोलन कंडा घाट से पेट्रोल डलवाया था और मैं फरीदाबाद तक लेकर आया था। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी मैंने अगली मॉर्निंग सुबह फिर से पेट्रोल डलवाया, 23 की थी टैंक टू टैंक। और पहाड़ों में इसकी माइलेज 2 बार चेक की थी मैंने पेट्रोल फिल करवा के, स्पीति वैली की बता रहा हूँ मैं, 16.5 की एवरेज दे रही थी गाड़ी। एवरेज तो इसकी बहुत अच्छी है, अगर आपको माइलेज मशीन चाहिए तो उसके इससे कंपैरिजन कोई भी नहीं है अभी। अच्छा, सिटी की बात करूँ मैं, सिटी में कहाँ पे ट्रैवल रहता है आपका? सिटी में मेरा ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, खाली बेटी को स्कूल छोड़ना होता है, तो रोज के 20 किलोमीटर मान लीजिए, 5 आना जाना 2 बार जाता हूँ मैं। वो भी तो वहाँ मॉर्निंग का पे होगा तो फिर ट्रैफिक वगैरह कोई ट्रैफिक मैटर आता वगैरह नहीं होगा। थोड़ा बहुत ही रहता है, तो इसकी एवरेज 14-15 है लोकल में एसी ठीक के है। साथ। और एक्चुअल हाईवेज पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या निकाल देते हैं? हाईवे पे 20 प्लस दे रही है अभी तक मेरे को, अभी तक का एक्सपीरियंस 20 प्लस ही है, नीचे नहीं गई है। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि मारुति, जैसे आपने भी कहा माइलेज अच्छा दे रही है, माइलेज हाँ। मशीन टाइप का, तो ये माइलेज आपको सेटिस्फेक्शन है कि मतलब हाँ ये माइलेज ओके हाँ, है? माइलेज तो बहुत अच्छी है, माइलेज से तो कोई वो दिक्कत नहीं है इसकी। मतलब अदर कंपैरिजन करा जाए अदर ब्रांड से जो कि क्लेम करते हैं, या फिर लोग भी आपने देखा होगा, रिव्यूज़ वगैरह भी आपने सुने होंगे पहले लेने से पहले कि ये गाड़ी इतना दे रही है, वो गाड़ी उतना दे रही है, उस हिसाब से सेटिस्फाइड हो आप हो रहे हाँ, हो? माइलेज से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, माइलेज से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि आपका जैसे वेरिएंट है डेल्टा, तो डेल्टा ही क्यों परचेज किया? इसके ऊपर भी आप जा सकते थे अगर आपको और फीचर मिल जाते, और इसके नीचे जाकर के आप मॉडिफिकेशन का भी चूज सोच सकते थे, जो कि आजकल लोग करवाते नहीं, हैं। आफ्टर मार्केट तो मुझे करवाना नहीं था, पर अब इसकी लाइट वगैरह को देख के मैं सोचता हूँ मुझे जीटा परचेस करना चाहिए था, एटलीस्ट एक अच्छी लाइट मिल जाती है। इसका हेडलाइट बहुत वीक है, इसके ब्राइटनेस बहुत कम है, हाईवे पे ऐसा कोई थ्रो नहीं है, और बारिश हो जाता है वो कुछ भी नज़र नहीं आने वाला इस लाइट में, तो इसका हेडलाइट का एक इशू है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी था ये प्रोडक्ट। तो आपका कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए कि हेडलाइट में कैसे आपको रिस्पॉन्स? हेडलाइट ये, जब मैं स्पीति वैली से वापस आ रहा था तो शिमला पहुंचने तक की रात हो गई थी, और उस दिन बारिश भी अच्छी खासी हो रही थी, तो मुझे इसकी लाइट में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे 20-25 की स्पीड चलना पड़ रहा था कि कोई पत्थर ना आ जाए सामने, वो दिख ही नहीं रहा था, या फिर दूसरी गाड़ी की लाइट में चल रहा था मैं, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। फिर मैंने लोकल में भी चेक किया, मैंने मारुति में कंप्लेन भी करी, पर अभी तक तो कुछ सॉल्यूशन मिला नहीं है हेडलाइट का। और ये खाली मेरे साथ नहीं है, पहले मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, पर ये बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत लोग इसी कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारा ग्रैंड विटारा ओनर ग्रुप है, उसमें कम से कम 80-85 लोगों ने कंप्लेंट करी है। हम मारुति को मेल कर चुके हैं सबके नाम और सबकी गाड़ी के नंबर के साथ, पर उनकी तरफ से तो कोई प्रॉपर रिस्पांस आया नहीं है कि क्या करने वाले हैं हेडलाइट। मतलब हेडलाइट का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बेकार है। बहुत बेकार है। मैं इनकी इग्निस से ही कंपेयर कर रहा हूँ, सबसे सस्ती गाड़ी से इनकी, उसकी हेडलाइट इससे अच्छी है। बाकी एस क्रॉस और एक्सेल 60 तो बहुत अच्छी है, उसकी भी हेडलाइट इससे अच्छी है। मतलब इवन जबकि इसके अंदर प्रोजेक्टर आपको मिल जाते हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हो एज अ यूज़र कह रहे हैं कि इनिस यूज़ कर चुके हैं पहले आप, हाँ, तो उसके बावजूद आपको यहाँ की हेडलाइट की जो रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं लगा। नहीं, इसकी तो कहीं headlight ऐसा तो नहीं जो इसमें फॉग लाइट नहीं आ रही है उसकी वजह से कोई कमी लग रही हो? नहीं, फॉग लाइट की दिक्कत नहीं है, इसकी ब्राइटनेस की दिक्कत है। जो हेडलाइट में जो उन्होंने बल्ब वगैरह यूज़ करे उसकी ब्राइटनेस बहुत कम है, मतलब थ्रो उसका अच्छा थ्रो जाता है, अच्छा। थ्रो अच्छा जा रहा है। मैंने कई जगह गाड़ी खड़ी करके देखा, थ्रो काफ़ी अच्छा जाता है, अगर आगे कुछ भी नहीं है, पर उसकी ब्राइटनेस नहीं कम है। सामने से किसी की लाइट आ जाए आपको दिखना बंद हो जाएगा, बारिश हो जाए तो वो रोड पे ब्राइटनेस ही नहीं आ रही है। मैंने फीका फीका माहौल हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने एडजस्टमेंट करवा लो, सर्विस सेंटर पे 2 बार विजिट कर चुका हूँ, एडजस्टमेंट उन्होंने कर लिया, ऊपर भी कर ली नीचे भी कर ली, पर जब ब्राइटनेस नहीं है तो ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अंदर एक बार बैठिए, अंदर से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको मिल जाता है। सर सबसे पहले आप अपनी हाइट बताइए, क्या हाइट होगी? मेरी हाइट है 5'8". तो 5 फीट के हिसाब से यहाँ पे आप जब सीट वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद बताइए कि कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है? ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल कार है, पूरी सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है। मैं स्पीति गया था तब रोड अच्छे नहीं बने अभी तक, वहाँ के मई में जब मैं गया था बन रहे थे उस टाइम पे, तो कहीं भी मेरे को ऐसा लगा मैं थक गया हूँ, यहाँ पे गड्ढे आ रहे हैं तो गाड़ी बहुत बम्प कर रही है, बहुत ही प्यार से निकल जाती है। जैसे एस क्रॉस है हमारे पास, तो उसका सस्पेंशन सेटअप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर उसे हल्की सी स्पीड में गड्ढों में निकाल दो तो भट मार जाती है, पर नॉर्मल रोड्स के लिए बहुत अच्छी कार है वो। पर इसका सस्पेंशन इतना अच्छा ट्यून्ड किया गया कि ना ही ज़्यादा बम्पी है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और अपना ब्रेकिंग वगैरह किस तरीके की आपको मिल जाती है? ब्रेक वगैरह भी अच्छी है, मतलब गाड़ी के साथ आपको कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा। तो टेस्ट ड्राइव वगैरह भी आपने परचेज करने से पहले करी थी या जब फिर? मैंने बुक करी थी, मैंने टेस्ट ड्राइव व्हीकल था नहीं, तो मैंने बुक कर दी थी, फिर गाड़ी अपनी जब मिल गई अपनी चलाई थी, तो ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं लगी। पर मेरे को हल्की सी वो एक तो
हल्की सी आपको अंडर पावर लग सकती है, वो हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव है। जो डीजल चला रहा है उसको तो बहुत ही ज़्यादा लगने वाली है, जो रेगुलर पेट्रोल यूजर्स हैं उनको इतनी नहीं लगेगी। मतलब अकॉर्डिंग टू यूसेज हर बंदे का अलग अलग हिसाब किताब हो सकता जो है। रेगुलर पेट्रोल कार ड्राइवर है उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीछे आइए, पीछे देखते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। तो भाई की हाइट 5'8" है और रियर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके का जो स्पेस है वो मिल जाता है। हालांकि इससे पहले हमने 6 फुट समथिंग के एक भाई को भी बैठाया था, तो उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे बैठने के एक्चुअली बाद? मेरे हिसाब से या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से हमें ये ठीक लगी थी। स्टार्टिंग में इशू बहुत हुआ था कि इसमें ज़्यादा लंबे लोग हैं उनका सर टकराएगा, पर मेरे को अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग ठीक लगी, तो हमने ये फाइनल कर ली। तो कहीं पर स्पेस में कमी लगती हो या फिर नहीं, 3 लोग proper जब space पीछे है। बैठते हो उनमें लगता हो कि यार जगह कम पड़ रही है, ऐसा 3 कुछ? लोगों के हिसाब से तो देखिए 5 सीटर में मेरे ख्याल में सब में लगता है और इसमें भी फील होती है, और 3 लोग अगर पीछे बैठते हैं तो अगर आप कहो तो कंफर्टेबल कितने मतलब 2 4 लोगों के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल। तो एसी का रिस्पांस पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि अभी तो गर्मी अच्छी खासी गई है और आपने गाड़ी परचेज करी हुई है मई में, तो एसी का रिस्पांस कैसा रहा है इस कार के एसी साथ का में? रिस्पांस बहुत अच्छा है, मेरी मोस्टली 22 पर ही रहती है और पीछे भी एसी वेंट्स हैं यहाँ पे, तो गाड़ी ठंडी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि आप टूर पे भी गए हो, तो फैमिली के साथ गए थे या आप सिंगल गए थे? नहीं, हम फ्रेंड्स गए थे, 3 लोग गए थे हम। अच्छा खासा सामान था हमारे पास, स्पीडी के अकॉर्डिंग टेंट वगैरह सब लेके गए थे अपना। मतलब कैंपिंग करने गए थे? हाँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रॉपर हमने सामान पूरा भर रखा था, बंदे के बैठने की भी जगह थी, आराम से गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई। तो किसी को थकान फील हुई हो या फिर कैसी ड्राइव थी? मतलब सिंगल ट्रिप पे सिंगल ही टाइम गए थे या फिर बीच में रुकते रुकाते गए थे? स्टॉपेज नॉर्मल जो होते हैं खाने पीने के वो लिए थे, और जो लास्ट डे था हमारा जिस दिन वापस आना था उस दिन हम रैकॉन पीओ से चले थे मॉर्निंग में करीबन 8 साढ़े 8 बजे, और हम रात को घर पहुंचे थे 12 साढ़े 12 बजे करीब। पूरे दिन मैंने अकेले ड्राइव की थी। अकेले ड्राइव करने के बाद मैं ये देखना चाहता थकान कितनी होती है पहाड़ों की पूरी ड्राइव करने का। मेरे को कोई थकान नहीं हुई, मैं प्रॉपर आराम से गाड़ी लेकर आया था घर तक। 650 किलोमीटर के आसपास था, कोई ऐसी थकान नहीं हुई। सिस्टम वगैरह का कैसा कुछ रिस्पॉन्स है कि? सिस्टम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने इसमें 2 फ़ोन भी कनेक्ट करे थे, एक से इसका एंड्रॉइड ऑटो चल रहा था, एक से गाने प्ले हो रहे थे। बिल्कुल सही चल रहा है, कोई हैंग इशू नहीं है, कुछ भी नहीं, अच्छा खासा चलता है। और स्पीकर से कैसा कुछ आउटपुट निकलता है? स्पीकर जैसे नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है, मैं नॉर्मल गाने सुनता हूँ, ज़्यादा वो शोर शराबा पसंद नहीं है, तो मेरे लिए ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा म्यूजिक लवर हैं, बहुत लाउड सुनते हैं, उनको अपग्रेड करवानी पड़ेगी। बाकी आते हैं रियर में, यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है। तो बूट के बारे में बताइए कि कहीं पर कुछ कमी लगती हो? बूट स्पेस ठीक है इसका, पहले इनिशियली तो मुझे लगता था खाली जगह क्यों दे रखी है, पर इसमें भी सामान आ जाता है, थोड़ा बहुत ठीक एडजस्ट हो जाता है, शोर शराबा नहीं करता, अपना पड़ा रहता है एक जगह पे। तो अकॉर्डिंग टू यूसेज अपना काम जो है कंप्लीट हाँ, करने आराम वाला है। कंप्लीट करती है मेरा काम तो। और रियर व्यू जो कैमरा है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है बहुत नाइट अच्छा टाइम में? कैमरा है इसका, क्योंकि हमने हमारी जो एक्सेल 6 है उसका जेटा वेरिएंट है, उसमें कैमरा नहीं आता, वो हमने शोरूम से लगवाया था बाहर, पर उसका कैमरा बहुत बेकार है। इसका कैमरा बहुत अच्छा है, मतलब आपको चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो अच्छा रिस्पॉन्स कर देता है। तो सर कुछ बात कर लेते हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग। जैसे कि आपने कहा कि सेल्टोस वो वाले सीन हो गया था, तो मारुति के लिए भी कहा जाता है सेम चीज़ कि मारुति भी इतना कुछ सेफर नहीं है, बट इसके जो क्रैश टेस्ट हुआ नहीं तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यार ये अच्छी है या ख़राब है। आपके एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, आपके लगता है कि गाड़ी सेफ़ है? देखिए गाड़ी की सेफ्टी की जहाँ तक बात है, इसके जो कंपटीटर है मेन सेल्टोस और क्रेटा में मेन कंपटीटर मानता हूँ इसके, क्योंकि कुशाक और टैगुन जो थोड़ी छोटी हो जाती है साइज़ में, वो अच्छी है, इससे बिल्ड क्वालिटी है, पर छोटी हो जाती है साइज़ में। जो मेन कंपटीटर वो भी 3 स्टार ही है, कुछ खास नहीं है। तो ये मारुति की गाड़ी है, इतना मेरे को भी है कि 4 स्टार या 3 स्टार तो ये भी लेकर आई जाएगी। मतलब गए गुजरे भी 3 स्टार तो आ ही इतना तो जाएंगे। लेकर आई जाएगी। और रही सेफ्टी, सबसे मेन हमारे हाथ में होते हैं हम कैसे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सेफ कार है, तो आप अगर अंधाधुंध भगाओगे 100-120 में, कोई गाड़ी आपको नहीं बचाने वाली। अपना सेफ साइड चलो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, सब सेफ है। मुझे 15 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, टच वुड आज तक मेरे से पर्सनली गाड़ी कहीं टच नहीं हुई। ये मेरी गाड़ी जो लगी हुई पार्किंग में खड़ी हुई, कोई मार के गया पीछे, आज तक मेरे से गाड़ी कहीं टच नहीं हुई। तो मतलब अगर एज अ ओनर कहा जाए तो आप रिकमेंड कर सकते हो कि ये गाड़ी जो है आप ले सकते हो अगर आपने? अगर आप एक बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट नहीं, मुझे भगानी है गाड़ी, आपको एक फैमिली कार चाहिए, अपने परिवार के साथ आराम से जाना है, A to B पॉइंट और आराम से आना है, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई सेफ्टी, फैमिली कार का मतलब कि 5 स्टार सेफ्टी। फैमिली कार का 5 स्टार सेफ्टी आजकल तो ट्रेंड है ये। लोहे से क्या हो जाएगा? हाँ। अगर उस गाड़ी के कहीं पे बीच रास्ते में आप चल रहे हो फैमिली से, रात को आ रहे हो कहीं से, ब्रेक डाउन हो गया, कोई वहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है, कोई नहीं, ना कोई आ रहा उसको ठीक करने, क्या फायदा उस चीज़ का? कम से कम गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो आपको घर तक आराम से पहुँचा दे, कि रोड पे खड़ा ना कर दे ले जाके। सर्विस के बारे में कहा जाता है, सर्विस तो सर टोयोटा की भी काफ़ी अच्छी है। टोयोटा की बहुत अच्छी तो है। इस बार मन था टोयोटा पे जाने का, हाँ। मैं गया भी था हाई राइडर के लिए, पर हाई राइडर की वेटिंग इससे भी ज़्यादा थी। अच्छा, इससे भी ज़्यादा आपको इससे भी ज़्यादा वेटिंग है हाई राइडर की। तो मतलब कि अगर जल्दी गाड़ी मिल जाती तो आप हाई राइडर ले हाँ, लेते? मैं इस बार ले सकता था, क्योंकि टोयोटा मेरा फ्रेंड यूज़ कर रहा है। पहले उन पे फॉर्च्यूनर थी, उसका उन्होंने जो ब्रेजा जैसी अर्बन क्रूजर आती थी वो भी ले रखी है। तो दोनों गाड़ियाँ उनकी बहुत अच्छी है, वो खुद कहते हैं उनकी। और मेरे मतलब कज़न के पास है एटियोस है 9 साल पुरानी, वो भी पेट्रोल में, उनकी भी बहुत अच्छी सर्विस मिली आज तक, तो वो भी कहते हैं। तो मेरा मन था टोयोटा स्विच होने का, पर वो गाड़ी मेरे को मिली नहीं।
तो अगर मैं ये पूछूं कि आपने तो खैर अब ग्रैंड विटारा ले ली है, अब काफ़ी अच्छा यूज़ भी आपने इस गाड़ी से कर लिया है, एज ए यूज़र पूछा जाए कि अब किसी को रिकमेंड करना हो। देखिए डिपेंड करता है, अगर कोई मेरे जैसे ही बंदा है, फैमिली पर्सन, अगर उसको नॉर्मल गाड़ी चलानी होती है खाली, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा इससे एक वेरिएंट ऊपर ले लो जिससे हेडलाइट का इशू वो भी खत्म हो जाए। और मारुति अगर इसका हेडलाइट का इशू रिजॉल्व कर देता है तब तो मैं यही वेरिएंट सजेस्ट करूंगा। ये वैल्यू फॉर मनी है सबसे ज़्यादा। आफ्टर मार्केट आपको कुछ नहीं करवाना, अपना गाड़ी लो, आराम से चलाओ। सारी सारी चीज़ें लगभग मिल जाती सारी हैं। मिल जाती हैं, बेसिक नीड की सारी चीज़। हेडलाइट को छोड़ के बाकी कहीं कुछ कमी एक लगती कमी है और आपके है अंदर? इसके अंदर, इसके जो पेंट क्वालिटी वो अच्छी नहीं है। एक्चुअली ये जो टच की थी किसी ने गाड़ी मेरे सामने नहीं करी थी, मैं वापस आके पूछा तो उन्होंने बताया कोई रेड कलर की गाड़ी थी, वो रगड़ते हुए निकल गई, तो उससे यहाँ पेंट ही हट गया। आप देखो, एक तो होता है स्क्रैच लग जाए, स्क्रैच ना पेंट ही गायब हो गया पूरा पूरा। मतलब कि बहुत लो क्वालिटी का कह सकते हो हाँ, आप पेंट इसका बहुत लो क्वालिटी का कह सकते हैं। और ऐसे आगे बम्पर पे मैं गाड़ी में बैठा हुआ था जाम में, तो एक बाइक वाला आगे से निकला और इतना माइनर टच था कि मेरे को अंदर पता भी नहीं चला। फिर मैं बाद में उतर के देखा गाड़ी को, तो ये देखिए यहाँ से पेंट गायब हो गया। बहुत ही माइनर टच हुआ था ये और पेंट ही गायब हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सा इंप्रूवमेंट की, इसकी पेंट क्वालिटी एक निश्चय भी खराब है मेरे को। इसके अलावा कहीं कुछ लगता हो आपको? नहीं, मेरी नज़र से इसमें ये दो कमियाँ हैं, ये रिजॉल्व कर दें मेरे हिसाब से गाड़ी परफेक्ट है और फैमिली कार के हिसाब से सबको ये अच्छी लगेगी। तो ये आपने एलॉय व्हील्स वगैरह जो है ये अपना कंपनी से लगवाए थे? हाँ, कंपनी से लगवाए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी वालों ने जोड़ दिया हो कि एलॉय व्हील एक्चुअली मेरे को लगवाने ही थे, हाँ। पर जब ये गाड़ी आई तो मेरे को गाड़ी मिल नहीं रही हम्म। थी, तो मैंने थोड़ा फोर्स करा मुझे गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने गाड़ी तो अवेलेबल करवा दी, पर उन्होंने कहा गाड़ी ऑलरेडी किसी को अलॉट हो चुकी थी, तो उसने फुट स्टेप उसने लगवा लिए थे और मेरे को उस दिन गाड़ी लेने में ठीक है मेरे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो फिर एक्सेसरीज आपने लेनी पड़ गई? हाँ, तो मैंने जब ये फुट स्टेप लिया तो उन्होंने इसके बदले में मेरे को, मैंने कहा 14,000 का तो वर्थ नहीं है, तो ये छोटी छोटी एक्सेसरीज आप देख रहे थे, ये डोर वाइजर हो गए, ये विंडो पे ये हो गया गार्निश, ये गार्निश हो गई, ये सब उन्होंने अपने आप ही लगा के दे दिया। बाकी इस वीडियो को आप समअप करते हैं। भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, भाई किस नाम से अपना चैनल रहने वाला है? इंडिपेंडेंट इंडियन ट्रैवलर। तो किस तरीके की वीडियोस आती हैं वहाँ पे? एक्चुअली मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मैं 2007 से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं 2011 में स्पीति वैली और 2012 में बाइक से लद्दाख, और लद्दाख में 3 बार कर चुका हूँ, स्पीति वैली, सच पास, बाकी नॉर्मल स्टेशन सारे के मतलब सारे। भाई काफ़ी एडवेंचरस है। हाँ, और एडवेंचरस की ही वीडियोस आपको मिलने वही वाली थोड़े है। थोड़े शॉर्ट्स वगैरह अपने में उस पर अपलोड करता है। तो इनके चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई का चैनल जो है आप जाकर के सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।